क्या आप भी ईमेल के रिप्लाईज देते देते थक गए और आपको लगता है कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं हुआ, और जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे आपका फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया, टू डिफेंडिंग योर सेल्फ, टू जस्टिफाइंग योर सेल्फ, टू एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ? देन स्टॉप डूइंग दिस एंड दिस वीडियो इज फॉर यू. हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास. वेलकम बैक विद आवर न्यू वीडियो. ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपके एक बेसिक ईमेल्स और उसके रिप्लाई के बारे में बताएंगे. होता ये है कि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं तो कई दफ़ा और कई सिचुएशन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, आपका सारा दिन एग्जॉस्ट हो जाता है एक छोटी सी चीज़ को जस्टिफाई या किसी को एक्सप्लेन करने में कि ये चीज़ क्या है, ये क्यों है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं. सो this is not only for new fresh or beginners. This video is also for professionals, experienced professionals who might face such kind of situation throughout their career at any given point in time, which will help them कि आगे चल के हम उसको कैसे ठीक करें, how we can fix those problems so that your day will be more productive, right? So then stay with me in this video till end. और ये वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे tips and tricks बताएंगे जिससे आपका दिन productive भी होगा. तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए. Let's move on. सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने एक लाइव एक्सपीरियंस से, and this was happened with me. That's why I wanted to explain with you and share with you. Situation was कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और मुझे एक नेटवर्क रिसोर्स मिला था जिसके साथ मुझे काम करके एक स्विच को कॉन्फ़िगर कराना था, राइट? एंड जो उसका मैनेजर था, मैनेजर ने ही मुझे वो रिसोर्स अलाइन किया था. आई वाज वर्किंग विद दैट रिसोर्स. व्हाइल आई वाज वर्किंग विद दिस रिसोर्स, at a given point in time, customer asked some kind of document which need to be uploaded to their SharePoint. तो मैंने क्या किया कि मैं उस रिसोर्स को एक ईमेल लिखा कि भाई मेरे को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दे दो. कस्टमर वांट द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट टू बी कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, दे वांट टू सिक्योर एट देयर लोकेशन. जब मैंने उससे ईमेल के थ्रू मांगा तो उसने वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मुझे रिप्लाई किया वाया ईमेल. एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हुई व्हेन ही एडेड हिज मैनेजर इन CC, राइट? नाउ ही शेयर मी द डॉक्यूमेंट. He started the work which is assigned to him. He keeps working on it. Meanwhile, there is a email start popping up from his manager and asking multiple questions, multiple queries on that email. कि ये डिज़ाइन किसने अप्रूव किया, कस्टमर से अप्रूवल है कि नहीं है, इंटरनल अप्रूवल है कि नहीं है, ये डिज़ाइन हम बाहर क्यों दे रहे हैं, कस्टमर को क्यों दे रहे हैं, why we are sharing this information to customer, right? And lot of questions which is irrelevant for us, which is irrelevant to anybody. The reason behind that is during the contract sign, everybody knows that we agreed that the things we are going to work upon, it is on client environment, it is client infrastructure, and client need that design document. It is their design document. We built it, we shared it, and it's our responsibility to put and secure those documents in a secure environment, right? तो कस्टमर ने मांगा, हमें देना था, हम उसको दे देंगे. जब ये उसके मैनेजर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, देन आई लिटिल स्कैर्ड रीडिंग दिस. अच्छा, ये अप्रूवल नहीं है, वो अप्रूवल नहीं है, अब क्या करें? देन आई स्टार्ट डिगिंग दोज ईमेल्स कि यार अप्रूवल तो है, बिना अप्रूवल का तो कहीं कुछ हम कर ही नहीं सकते इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट? सो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यस, वी हैव सिक्योर ऑल दोज अप्रूवल इवन फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम इंटरनल आर्किटेक्चर बोर्ड एंड एवरीबडी. सो आई स्टार्ट रिप्लाइंग, यस वी हैव अप्रूवल, जस्ट वन लाइन. देन अगेन ही रिप्लाइड, please share the approval email. I go to my email box, start digging the historical email, try to find approval email, share with him. Then he replied, where is the internal approval? Then again I go back, share it, internal approval email, right? And likewise a lot of questions happens, a lot of questions arises from him, and I keep replying, and throughout the entire transaction almost 15 emails has been exchanged between me and him, right? And the best part is whatever he is asking, he was in all those emails, including approvals email, including design discussions. There are meeting which was scheduled, he was invited in those calls and all, but still he's asking. And the best part is, why? Because he wanted to make his presence. Yes, I am here, I'm monitoring something, I'm doing something. And when he replied, he added his manager in CC and my manager in CC. When somebody add my manager in CC, I get little bit offended. I try to prove myself that I am not wrong, whatever I'm doing I'm right, I'm correct, right? तो जैसे उसने ये ऐड किया मेरे मैनेजर को CC में, तो मैं थोड़ा और ऑफेंड हो गया और
try to give more and more information so that nobody should finger point on me that boss, you have not secured these things which is very much critical for your project and this is not in place. But at the end I replied, as I said, almost 15-20 emails, and at the end of the day I given all the artifacts, all the documents. The moral of the story is that even if you not reply his email, you have already all those information are in place and resources keep working whatever the task assigned to him. At the end of the day or end of the week, the job gets done without any one intervention. Sometimes you don't need to involve or engage a lot of people. Otherwise, what will happen? A simplest job will stretch along, put on pause, put on hold, and you will get a delay in your entire timeline. तो कहने का मतलब ये था कि आपको हर ईमेल का रिप्लाई नहीं देना है. Stay calm, think through it. If you have all information and he was a part of that information earlier also, why you are start resharing those information? Those emails are in their mailbox. Go and dig him by yourself. Why doing you replying those emails and giving those artifact? हाँ, अगर वो नहीं होता that is a different problem. और उसका कलीग है, उसका रिसोर्स अलाइन है आपके प्रोजेक्ट में, वो भी दे सकता है उसको इन्फॉर्मेशन कि हाँ सर मेरे पास ये सारी चीजें अप्रूवल है and that's why the reason I am proceeding with the task. So don't keep replying each and every email unless it is stopping your work. If there is more than 2 email exchange between you and other party on the same topic, stop replying that email. What do you have to do? Pick your phone call him and explain the background and ask him to do whatever homework he has to do, right? By talking to person over call, it will be more friendly, it will be more understandable instead of replying on email. सिचुएशन वाज कि दोनों तरफ का ईगो हर्ट होता है अगर आप मेल पे किसी चीज़ को आप किसी को रिप्लाई करते हो तो, बिकॉज वहाँ पे उसका मैनेजर होता है, उस ईमेल में आपका मैनेजर होता है, उस ईमेल में आपके कलीग्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, या हो सकता है उसका जूनियर्स हो, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सेंटिमेंट डिफर हो जाता है. तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको अपना फ़ोन उठाना है, या जो भी आपके ऑफिशियल कॉलिंग चैनल हैं, टीम्स है, अदर ऐप है, उठाना है और डायरेक्टली कॉल हिम and explain the situation कि this is what and that's how we are progressing towards our goal and we are near about to close this topic, so please let work to be continue and do not if you need any kind of more information, feel free to find your email or talk to your colleague, right? So this is one of the best practice. Always call over phone if the things are getting stretched. Second thing, when you reply your email, reply should be very formal and very crisp and clear. I see there are a lot of people, what he is doing, they are replying their email with one-liner. Asking any query, one-liner. Replying anything, one-liner. This is not formal way. It is informal. It is casual way of asking anything to anybody, right? So the thing is, when you are replying your email, you should give a sufficient information, crisp and very concise information, so that there should be not raise another question on top of it, right? So that should be your email writing skill. And email writing skill is nothing, just try to understand the situation and reply whatever it is asked, so that things can be stopped then and there. Also, you should reply and put the information only which is asked. Let's say if someone is asking, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेना है. You should not provide other document, because other document आप प्रोवाइड करोगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, और जो अपने आप को दिखाना चाहता है, जो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, वो फिर उस डॉक्यूमेंट से 4 सवाल आपके ऊपर और करेगा और फिर 5 ईमेल उसके ऊपर चलने लगेंगे, करेक्ट? तो इन नटशेल व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन व्हाट इट इज आस्क. जो इन्फॉर्मेशन मांगा जाना है आप वही इन्फॉर्मेशन दीजिए. उसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके लिए एक नए क्वेश्चंस के डोर ओपन कर देगा, which you should avoid these kind of the things. And fourth thing, which is very important, that you should not jump to reply each and every email until you are marked in 2. कई बार होता है हम सीसी में मार्क होते हैं, हमें सीसी में मार्क करने का मतलब होता है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बट सिचुएशन ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, उस सीसी को 2 समझ के हम उस ईमेल के टॉप पे आ जाते हैं और उस पर रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं. जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो अगला क्या प्रेटेंड करता है कि जो क्वेश्चन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आस्क दूसरी जगह पे शिफ्ट थी, वो होके आपके सर पे आ जाती है. एंड देन यू विल बी बिकम द ऑनर ऑफ दैट क्वेरी, दैट क्वेश्चन, दैट ईमेल, द थ्रेड, एंड यू हैव टू रिप्लाई एंड जस्टिफाई एंड मेक हिम सेटिस्फाई until unless he is not satisfied with the reply. तो आपको उस ईमेल के जवाब में
तभी जाना है जब आपसे कुछ पूछा गया हो। अननेसेसरी आप अपने आप को सीसी में मार्क किए हुए रिप्लाई करना अवॉइड कीजिए। तो ये 3-4 बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं चाहिए, जस्ट अ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, द लर्निंग which you will get and try to apply in your daily official work so that the situation will not get worse and you will have a more concise information, you will have a more precise information to share with anyone so that the unnecessary replying of email thread can be stopped. So finally we learned 4 things how to treat with or deal with email and their replies. First, that is, you should stop exchanging emails if there is more than 2 or 3 emails on a same thread. You should stop replying that email, pick your phone, talk to the person and close the thread. Second thing, while you're replying, your answer should be or reply should be more crisp and concise so that we can understand and relate what the question is asked. And third thing should be to not put unnecessary information which is not required and which is not relevant to the ask, because it will open a new thread or new door for another question to you. There are a lot of question branches start coming in front of you and then you start replying again and again and again. And finally, fourth thing is you should not reply any email if you are put in CC until and unless it is asked to you. If this video helps you, please do not forget to like and share with your friends. Also, to get the latest update and notification, don't forget to subscribe and click the bell icon. This will give you always a notification on the new topic which may help you in your career and corporate growth. That's all for today. Thank you for watching this video. Have a wonderful day and evening ahead. Keep learning with me because journey begins now.